हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर एक टॉपिक अलग करके बनाया गया है। बीए सेमेस्टर सेकेंड हिस्ट्री को लेकर के ये टॉपिक बनाया गया है। और वैसे तो इतिहास है, सबके जानने योग्य बातें होती है। इतिहास को मुझे लगता है ऐसा कि क्लास से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीए सेमेस्टर को सेकेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास तैयारी करते हैं उससे कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो उसका आंसर जो है तैयार करने के लिए मैं कोऑपरेशन के तौर पर या कोऑपरेट के तौर पर जो है मैं इसका आंसर राइटिंग में आपको बताने वाला हूँ। ये एक लेक्चर भी बन जाएगा। प्रश्न है, नील नदी सभ्यता में वस्त्र आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन पर चर्चा करें। अर्थात आप इसमें पढ़ने वाले हैं कि नील नदी की सभ्यता में जो है लोग किस तरह के वस्त्र आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग, जैसे कि आजकल होते हैं ना, कॉस्मेटिक का उपयोग करते हैं, क्रीम्स, पाउडर या गहने पहनावा ओढ़ावा, कपड़े लत्ते, तो जो आज हम लोग पहनते हैं, तो यहाँ हम ये बताने वाले हैं कि वह नील नदी के सभ्यता के लोग कैसे क्या पहनते थे। तो जान लेते हैं हम लोग नील नदी के टाइम के वस्त्र प्रसाधन के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के समाज के लोग फैशन से भरपूर जीवन यापन करते थे, बहुत ज़्यादा फैशन करते थे। और पुरुष धोती या कह लीजिए उसी टाइप का लुंगी पहनते थे तथा कंधों को एक कपड़े से ढके रहते थे। और स्त्रियां कटी वस्त्र पहनती थी, नितंब ढकने के लिए खास वस्त्रों का उपयोग करती थी। मिस्र के लोग कोचवान और साइस भारी वस्त्र पहनते थे। नौकर और कृषक व दास कमर में एक वस्त्र लपेटते थे। अमीर लोग जो है वह सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण पहनते थे। जो मिस्र में अमीर लोग होते थे वो अच्छे सुंदर कपड़े पहनते थे और बहुत सारे जेवर भी पहना करते थे, आभूषण उसी को कहते हैं। और जो कृषक और दास थे वो कमर में केवल एक कपड़े लपेटे रहते थे। स्त्री एवं पुरुषों में लगभग उच्च वर्ग के लोग आभूषण पहनते थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो उच्च वर्ग से है तो वो आभूषण पहनते थे। अगर हम बात करें कि मिस्र के लोग आभूषण कौन कौन से पहनते थे, तो सुनिए ज़रा ध्यान से। मुकुट, बालियाँ, गोल कर्ण फूल, जिसको कर्ण फूल या फिर एयर फूल कहते हैं आप, हार, चूड़ियाँ, अंगूठी, बाजूबंद आता है बाहीं पर पहनने वाला, आपके बाजू पर पहना जाता है ये। अमीर लोग मूल्यवान वस्तुओं के आभूषण पहनते थे, अर्थात सोने, चांदी, हीरे, इनके बनाए हुए जेवरात पहनते थे अमीर लोग। स्त्री एवं पुरुषों में लगभग सभी आभूषण पहनते थे। मिस्र समाज की स्त्रियां श्रृंगार के भी बहुत प्रेमी थी। वे अनेक प्रकार की सजने धजने वाले सामान का उपयोग करते थे और प्रमुख सामग्री के रूप में वो क्या क्या लगाते थे, सुने ध्यान से आप इसे। तेल, काजल, लेप, जिसको आजकल हम लोग क्रीम कहते हैं, मेहंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इन चीज़ों का वो लोग उपयोग करते थे। पुरुष दाढ़ी व बाल कटवाते थे, मतलब मिस्र के लोग जो है ये दाढ़ी और बाल कटवाना जानते थे। स्त्रियां और पुरुष खास अवसरों पर उत्सवों में सिर पर विग पहनती थी। विग की तरह भेड़ के ऊन की कृत्रिम बालों का उपयोग करते थे। यहाँ की महिलाएं किसी अवसर या किसी प्रकार के फंक्शन में उनके भेड़ के ऊन से बने बाल पहनते थे, अलग अलग रंगों और डिजाइन वाले। कांसे से बने आईना का भी उपयोग करते थे श्रृंगार करने के लिए, देखने के लिए जो होता है। मिस्र के समाज लोग सबके साथ क्रीम, छुरा, आईना, बाल कापिन, कंघा और तस्तरियाँ रख देते थे। और जब किसी आदमी की मृत्यु होती थी तो मृत्यु होने पर जो है जो लाश होता था, लाश या शव, उसके साथ उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामानों को भी उसमें
बंद करके, या फिर मान लीजिए कि जो स्तूप होता था या उसका जो सारा कह लीजिए या फिर जो उसका कब्र होता था, उसमें उसी के साथ उनके द्वारा उपयोग होने वाले सामान को भी ढक दिया जाता था। शायद इतिहासकार को इसी से आगे चल कर के कई तरह के क्लू मिला होगा, और क्लू मिलने पर जो है इसे इतिहासकारों ने इतिहास में लिखा होगा। यही हमारे लिए पुरातात्विक स्रोत भी बने होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न ही है। अगर आंसर स्पीकिंग करके ही लिखने में, स्पीकिंग जो है सुनने में आपको समझने में आसानी या फिर सहूलियत होगी, और लिखने की बात करें तो हम आपको दिखा देते हैं। आप ये लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर तस्वीर ठीक जा रही है साफ, तो आप लिख सकते हैं। इसमें 2 टॉपिक दिखाई दे रहा है, मनोरंजन के साधन और मिस्री पोशाक और सौंदर्य सामग्री। इसमें से आपको मनोरंजन के साधन तो नोट नहीं करना है। ये जो आप देख रहे हैं मिस्र की सामग्री, ये आपको नोट कर लेना है।